नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल वास्तु कंसल्टेंट। मैं आज आपको वेस्ट फेसिंग वेयर हाउस यानी कि पश्चिममुखी गोडाउन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो मैं आपको जानकारी देता हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। मेरे पास इंक्वायरी आई है, बंसल जी मेरे को वेयर हाउस किराए पे लेना है और वेस्ट फेसिंग मेरे को मिल रहा है। क्या वो वेयर हाउस सही है, क्या वो जगह सही है या गलत है? आप भी अपने लिए वेयर हाउस तलाश रहे हैं, किराए पे लेने जा रहे हैं और वेस्ट फेसिंग आपको मिल रहा है। वेस्ट फेसिंग वेयर हाउस लेते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है आपका अपना कंप्लीट प्लॉट एरिया और बिल्डिंग एरिया बाहर रोड के लेवल से जो रास्ता है आपका अपना वो ऊंचा होना चाहिए। किससे? रास्ते से बिल्ट बिल्डिंग का और प्लॉट के एरिया का फर्स्ट लेवल ऊंचा होना चाहिए। पहला नियम तो ये। दूसरा नियम ये बनता है आपके यहाँ जो वेयर हाउस आपने देखा है उस वेयर हाउस का फर्श का जो स्लोप होना चाहिए, फ्लोर स्लोप जो होना चाहिए वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की ओर होना ही चाहिए। साउथ टू नॉर्थ की ओर, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट कंपलसरी है। ऐसे ही वेस्ट टू नॉर्थ की ओर स्लोप होना कंपलसरी है, बिल्ट बिल्डिंग का भी और साइड में यदि ओपन स्पेस है तो उसका भी, क्योंकि आपको जो एरिया मिल रहा है वो बिल्ट बिल्डिंग बनी बिल्डिंग है, कहीं भी कोई एरिया ओपन नहीं है फ्रंट के अलावा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा फ्लोर स्लोप आपका साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ टू नॉर्थ की ओर होना कंपलसरी है। तीसरी चीज़ क्या है, जो बिल्डिंग आप लेने जा रहे हैं उस बिल्डिंग की जो स्लैब छत डली हुई है वो आपके यहाँ कंक्रीट आरसीसी स्लैब डली है या सेट डला हुआ है, इस चीज़ का आपने जरूर ध्यान देना है। क्योंकि आपका अपना जो काम है वो वर्क जो है आपका अपना हैवी वर्क है। मोटर्स आपके यहाँ आती है, सबमर्सिबल्स आते हैं आपके यहाँ। आपने अपना वेयर हाउस बनाना है, आपने यहीं से माल को सेल भी करना है, परचेज भी यहीं से करना है, सेल भी यहीं करना है और आपको अपना एक ऑफिस भी यहीं बनाना है। ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो आपको अपने यहाँ पे माल कहाँ और किस तरीके से लगाना है, साथ में ऑफिस कहाँ बनाना है, उसके अंदर सीटिंग आपको कहाँ करनी है, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला काम मैंने आपको बताया बाहर रोड के लेवल से आपका अपना फर्स्ट लेवल कंप्लीट एरिया का ऊंचा होना चाहिए। किससे? रोड लेवल से। दूसरा, स्लोप कंपलसरी है। तीसरी चीज़ आपकी अपनी बनती है जो आपके यहाँ छत पे स्लैब डली है या सेट डला है उसका स्लोप होना साउथ टू नॉर्थ की ओर, ये भी जरूरी है, या वेस्ट टू ईस्ट की ओर स्लोप हो। सेड है साउथ टू नॉर्थ हो या वेस्ट टू ईस्ट की ओर हो। यदि आपके यहाँ नॉर्थ से साउथ की ओर स्लोप डला हुआ है और फ्लोर स्लोप भी आपका साउथ की ओर ही है, नॉर्थ से ऊंचा करके साउथ की ओर स्लोप है, तो ऐसी जगह आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, प्रैक्टिकल देखा है, बहुत सारी जगह देखा है और मैक्सिमम देखने में आता है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें। क्योंकि जिसने जगह वेयर हाउस अपनी जगह लेके वेयर हाउस बनाया है या किराए पे जगह ली है, उनके यहाँ स्लोप नॉर्थ से साउथ की ओर हो जाता है या ईस्ट से वेस्ट की ओर हो जाता है, वो जगह कभी भी कामयाब नहीं होती। वहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति, काम करने वाला हर एक व्यक्ति तकलीफ में रहता है, चाहे मेन गेट आपका नॉर्थ वेस्ट में है, वेस्ट में या साउथ वेस्ट में। और वेस्ट साउथ वेस्ट में यहाँ गेट आने पर तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं, यानी कहीं से भी कोई रास्ता नज़र आता ही नहीं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा छत का स्लोप का भी आप जरूर ध्यान रखें। सेड है तो सेड का और स्लैब डली है तो स्लैब का भी। साउथ से नॉर्थ की ओर या वेस्ट से ईस्ट की ओर स्लोप होना कंपलसरी है। आपके यहाँ पानी की बोरिंग की रिक्वायरमेंट है, पानी की बोरिंग आपने करनी है या आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है, वो आपको कहाँ बनाना चाहिए? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में यहाँ पर बोरिंग करें या टैंक बनाए, या नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में यहाँ पर पानी की बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक, या दोनों, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो बिल्डिंग आप ले रहे हैं उस बिल्डिंग में साउथ ईस्ट में पानी की बोरिंग है या साउथ में है या साउथ वेस्ट में है,
या वेस्ट में है, या यहाँ पर टैंक बने हुए हैं, या फायर के लिए टैंक बने हैं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हुई है, तो ऐसी जगह भी आपने नहीं लेनी है। हाँ, पॉसिबल हो यदि आप जगह ले चुके हैं और बोरिंग है तो बोरिंग को बंद कर दें, टैंक बने हैं तो टैंक को इनको बंद कर दें, और नया टैंक या बोरिंग आप यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जरूर बनवाएं। ऐसा आप करते हैं तो आपका काम कारोबार बढ़िया चलेगा। आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपके यहाँ साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में पानी की बोरिंग की हुई है, या टैंक बने हुए, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनी हुई है, और आपको बार बार फाइनेंस के प्रति, अपने काम के प्रति बार बार दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप इनको यहाँ से बंद करके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जरूर कराएं। आपको अपने यहाँ पे माल किस तरीके से लगाना है, मैं कहना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, ऑफिस आपको जगह के अनुसार साउथ वेस्ट में यहाँ ऑफिस बनाना चाहिए, और मेन गेट आपको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में लगाना चाहिए। ये गेट आपका बिल्कुल सही है। आप एक दूसरा गेट वेस्ट सेंटर में भी लगा सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में आपने गेट नहीं लगाना है। ऑफिस आप चाहते हैं कि साउथ वेस्ट में ना बना करके वेस्ट के मिड में ऑफिस बनाया जाए, तो अब मैं कहूँगा कि यस, आप फर्स्ट नंबर पे ऑफिस यहाँ बना सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे ऑफिस आप यहाँ भी बना सकते हैं। यदि आपने वेस्ट सेंटर में ऑफिस बनाया है तो साउथ वेस्ट के एरिया में आप कंप्लीट माल को भर दें। इस हिस्से को कभी भी खाली नहीं छोड़ना आपने, साउथ ईस्ट भी, यानी कि कंप्लीट साउथ वेस्ट से लेके साउथ होते हुए साउथ ईस्ट का एरिया, इस हिस्से को आप माल से भर दीजिए। जो भी काम आप करते हैं, किसी भी चीज़ का आपका काम, मैं तो ये वीडियो बना रहा हूँ, आपका अपना वर्क है मोटर्स का, सबमर्सिबल्स का, टुल्लू पंप का, क्योंकि ये सभी अपने आप में वजन में बहुत भारी होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप इस एरिया में माल को सबसे ज़्यादा लगाएं, अपनी आइटम के हिसाब से, फेल आउट के हिसाब से। उसके बाद आपने सेंटर जोन, ब्रह्म स्थान को खाली रखना है। बाकी आप ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में भी माल लगा सकते हैं, क्योंकि आपका अपना वेयर हाउस है, आपको माल तो चारों तरफ लगाना ही पड़ेगा। आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच के इस हिस्से में कभी भी कोई भी माल नहीं लगाना है। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। बाकी आप नॉर्थ फॉल के साथ भी हल्का फुल्का माल लगा सकते हैं। जो गाड़ी आपकी माल लेके आई है, माल उतारा, माल रखा, फिर वापसी साउथ की ओर माल को शिफ्ट कर दिया, या कोई गाड़ी माल लेने आई है, आपने माल निकाला, नॉर्थ में माल रखा और वो आपने गाड़ी में बिल बना के लोड कर दिया, माल आपका चला गया। आप नॉर्थ के अंदर जो माल रखेंगे, ये माल हमेशा ही चलायमान होना चाहिए, स्थिर माल नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से अपनी स्टोरेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपको अपने यहाँ पे ऑफिस किस तरीके से बनाना चाहिए। ऑफिस का भी गेट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आना चाहिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर पीछे कैबिनेट बनाएं, ज़रूरी है, कंप्लीट पूरे में कैबिनेट बना सकते हैं, और यहाँ आगे आपकी टेबल आ जाए, चेयर हो जाए, सामने अपनी 2-3 चेयर आ जाए, जितनी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। और आपको अपने यहाँ पे कोई स्टाफ बैठाना है बिल बनाने के लिए, वो एक स्टाफ आपका यहाँ बैठ जाएगा फेसिंग ईस्ट करके, नॉर्थ ईस्ट की ओर। नॉर्थ ईस्ट जोन में सीटिंग हो जाएगी, ईस्ट की ओर फेस हो जाएगा उसका अपना। आप ऐसा नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपकी ओर फेस करे, तो आप ईस्ट में सीटिंग कर दें, मिड में टेबल लगा दें, यहाँ भी सामने 2 चेयर या सिंगल चेयर रखना चाहो तो वो रख सकते हैं। जो अकाउंटेंट है उसका फेस अपना वेस्ट की ओर हो जाएगा। आपको लगता है वेस्ट की ओर भी फेस नहीं करना बंसल जी, तो आप इनका फेस नॉर्थ की ओर भी कर सकते हैं। 2 व्यक्ति बैठाने, एक व्यक्ति यहाँ सिस्टम लग जाएंगे, एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बैठ जाएगा, और आप ईस्ट वाल पे अपना सोफ़ा लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट वाल पे मंदिर आ जाएगा, यहाँ पीने का पानी आ जाएगा आपका अपना, और वेस्ट पे आपका अपना दीवार है, यहाँ आपकी अपनी कंप्लीट टेबल आ जाती है, एल पोजीशन में घूमती हुई।
इस तरीके से आप अपनी सेटिंग करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका अपना काम बहुत बढ़िया रहेगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, आपने 3-4 चीज़ों का ध्यान रखा तो आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। किस तरीके से? सबसे पहले बाहर रोड के लेवल से आपके यहाँ अंदर का फर्श लेवल ऊंचा होना चाहिए। फर्श की ढलान साउथ टू नॉर्थ कंपलसरी है। नॉर्थ ईस्ट में पानी की बोरिंग की या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पानी की बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक बनाया। और ऑफिस की सीटिंग और सेटिंग इस तरीके से की और माल का रख रखाव आपने इस तरीके से किया तो मेरा अपना मानना है कि आपका काम स्टार्ट करते ही बहुत बढ़िया चलने लगे, काम शुरू करते ही आपका माल बिकने लगे। और माल बिकेगा तभी जब माल मिलेगा। आपको बहुत इजी वे में माल मिलता चला जाएगा, महंगा माल भी नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट के रेट के हिसाब से माल आपको कंफर्टेबल मिलता चला जाएगा। आप अपने काम में बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे बहुत कम समय के अंदर। आप इस तरीके से सेटअप कर लीजिए तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। मैंने आपको जो जानकारी दी है वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी दी है। आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं 2, 3, 4 बार जरूर देखें। आपको लगता है कि बंसल जी के द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप भी अपना वेयर हाउस इस तरीके से खोल सकते हैं। चाहे आप अपनी जगह लेके बनाएं, चाहे आप रेंट पे ले रहे हैं। रेंट पे लेते हुए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है और हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो इसको पढ़ के सीखा है। आप वास्तु सीखना चाहते हैं या आप अपनी कोई नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या आपकी अपनी आधी अधूरी पड़ी बिल्डिंग है, यानी कि कोई बिल्डिंग आपकी अपनी अधूरी रह गई या वो पूरी होने में नहीं आ रही, बार बार अड़चनें आती है बिल्डिंग बनाने में, आप हमारी अपनी इस पुस्तक को मंगवा कर वास्तु के प्रति जानकारी प्राप्त करके बुक को पढ़ के आप अपने यहाँ बदलाव करके अपनी बिल्डिंग को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी अपनी बिल्डिंग भी ज़रूर पूरी हो जाएगी। और आप यदि वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमारी अपनी इस पुस्तक को मंगवा कर वास्तु के प्रति बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारी यानी 300 प्लस करके वीडियो अपलोड की हुई हैं। बहुत वीडियो है मेरी अपनी। जब आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको वास्तु के प्रति जानकारी वैसे भी हासिल हो जाएगी और आप मेरी वीडियो देखकर अपनी परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। आपको कहीं भी कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा मेरी 5, 7, 10 वीडियो को ज़रूर देखें। अपने मतलब की वीडियो निकाल के ज़रूर देखें। आपका अपना काम कारोबार ज़रूर अच्छा चल निकलेगा। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।